सब रोड पे रह रहे हमने आपको कोई हमें सर जी हां दोस्तों, एक खबर ने उत्तराखंड में तब खलबली मचा दी जब जिलाधिकारी के कार्यालय पर एक बुजुर्ग महिला ने धरना दिया, दे दी धमकी तो पूरे प्रशासनिक अमले के हाथ पांव फूल गए। यहां तक कि महिला की धमकी को सुन बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स। एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ हाथ में तख्ती लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। यह देख कलेक्टर परिसर से अफरा तफरी में भाग निकले। पुलिस और दमकल विभाग की टीमों को आनन फानन में बुला लिया गया, तैनात कर दिया गया। क्या रही वजह, क्यों मची प्रशासनिक खलबली, बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मामला थोड़ा हैरान करने वाला है। जमीन पर जबरन कब्जे का मामला और परिवार को जान से मारने की धमकी का आरोप लगा, और आरोप लगाने वाली एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम है किंदरजीत कौर अपने नाबालिग बेटे और जवान बेटियों की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान दिखी। उनका कहना यह कि दबंग और प्रभावशाली लोगों ने उनके करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और खुलेआम धमकियां दी। इस पूरे मामले की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से मजबूरन महिला ने न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही महिला ने अपना धरना समाप्त किया, खत्म किया। लेकिन अब सवाल बने हुए हैं, क्या प्रशासन समय रहते कदम नहीं उठा सकता था? आप कोई नहीं करेगा। एक इंच नपवा लेंगे, होगी तो निकलवा देंगे। कहीं कोई डर और किसी से घबराहट नहीं है। कोई नहीं, कोई किसी से नहीं। डीएम साहब ने कहा है, डीएम साहब ने समझाने के बाद, काफी समझाने के बाद जो अधिकारी। दोस्तों, बाजपुर से खबर है। बाजपुर क्षेत्र में जमीन पर जबरन कब्जे का यह मामला है। परिवार को बार बार धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकी के आरोप बुजुर्ग महिला लगा रही है। ढंग से बोल नहीं पा रही, लेकिन उन सबके बावजूद जब वो कलेक्टर के सामने पहुंची तो कलेक्टर ही नहीं, पूरा प्रशासनिक अमला खलबली में दिखाई दिया। परिवार संघ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी यह बुजुर्ग महिला जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है और चेतावनी दे रही है, अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगी। ऐसी खबर सुनकर एक बुजुर्ग महिला के बारे में प्रशासन में हड़कंप मचना लाजमी था। आनन फानन में कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल को भी बुला लिया गया, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बाद में अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की आप बीती को सुना, मौके पर जाकर कहा आप मां समान हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन साहब, देर हो गई। इतनी देर हो गई कि एक बुजुर्ग महिला को कलेक्ट्रेट पर एक तख्ती पर लिखकर अपनी बात को कहना पड़ा, दिखाना पड़ा, सरेआम करना पड़ा। उन्हें कार्रवाई का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन कार्रवाई के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, पीड़ित महिला किंदरजीत कौर जो रहने वाली है शेखुपुरा, हसनपुर, उत्तरी तहसील, स्वार, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। प्रभावशाली लोगों पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने और परिवार को लगातार धमकी देने के आरोप लगे। उन्हीं की जुबानी उनकी सारी तकलीफ आपको सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखिए। हमारी जमीन लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, उत्तराखंड में। पुलिस के पास गए थे, पुलिस के पास गए थे, पुलिस के पास गए थे, पुलिस कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, डीएम कार्यालय में जब महिला पहुंची, महिला ने अपनी बात रखी। मीडिया के कैमरे थे, सोशल मीडिया वाले लोग थे, तो प्रशासनिक लोगों में हड़कंप मचा कि भैया ये वीडियोस कहां से आ रहे हैं, ये महिला कौन है, ये बुजुर्ग महिला क्यों आत्मदाह कर रही है, ये तख्ती पर इसने क्या लिखा है, क्यों आत्महत्या की चेतावनी दे रही है। कलेक्टर भी पहुंचे।
अधिकारियों के हाथ पांव फूले थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, बुजुर्ग महिला इस कड़कड़ाती ठंड में कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिससे प्रशासन की किरकिरी तो छोड़िए, जो सवालों का बाजार पहले से गर्म था उस पर हंगामा ना हो जाए। आनन फानन पर मौके पर तमाम व्यवस्था की गई। बुजुर्ग महिला कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय मांगने के लिए परिवार संग धरने पर बैठी थी। पीड़ित की बहू ने बताया कि लगभग 4 एकड़ भूमि ग्राम कनौरी, काशीपुर बाईपास रोड, तहसील बाजपुर में हाईवे सटी हुई है, जो उनकी और उनके 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र की है। इसके अतिरिक्त रामपुर जिले के शेखुपुरा में उनकी लगभग 9 एकड़ कृषि भूमि भी है। नाम मुझे प्रॉपर्टी आई है इनकी, फर्जी खाते खुलवा लिए इनके और कोई इन्हें पैसा नहीं दिया गया। इसमें जो भी जो कोर्ट सिस्टम हो रहा है ये सारा अरविंद पांडे की वजह से हो रहा है। प्लीज सर ये देखिए कितनी फाइलें हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ये जो हमारे अधिकारी भी है माता जी, आप आराम से कर जाओ, आप पूरा इंसाफ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब यही है, आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी देखिए सक्षम अधिकारी एसडीएम स्वयं यहाँ आ गई हैं, आपके दर्द को देखते हुए, आपकी समस्या को देखते हुए, और आप निश्चिंत रहिए, कोई भी व्यक्ति हो बिना किसी से प्रभावित हुए सारी जांच निष्पक्षता से पूर्ण की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है और उप जिलाधिकारी स्वयं यहाँ आई हैं। आप निश्चिंत रहे, बिना किसी दबाव के जो भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा या किसी भी तरीके से आपको परेशान किया होगा, पूरा न्याय दिया जाएगा। ये हमारी मैडम है अमृता, ये जमीन के विषय को देखिए, ये एसडीएम भी है वहाँ की, इसलिए आप बुजुर्ग हो माता जी, आप उठो और आपको विश्वास दिलाते हैं। में भी वो एक आंटी को ना इंसाफ दिलाया है ना, तो उन्हीं से मेरे को भी उम्मीद जागी कि मैं आप लोगों के पास पहुंच जाऊं। लेकिन जांच के लिए आपके अभिलेख देखने के लिए समय तो चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ मैम प्लीज। अब देखिए कह रहे हैं, अब हमें कम से कम अभिलेख तो देखने पड़ेंगे, शायद ये चकबंदी में आता है गाँव जहाँ नहीं मैम, पहले था अब नहीं है। अब नहीं है, तो अभिलेख देखने के लिए समय तो चाहिए। ये सब कोई रास्ता नहीं है, हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सर हम लोग और किसी व्यक्ति ठीक है, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन। मैम हम लोग 8-8 महीने बच्चे लेकर घर से बाहर रहे। मैम प्लीज परेशान मत होइए, कहीं नहीं करके आप जहाँ आए हो पूरा और कौन धमकाता है? करमजीत सिंह। इसमें चाहे जो होगा, आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार से जांच प्रभावित नहीं होगी। उप जिलाधिकारी मैडम एक जांच कमेटी गठित करके इस विषय को देखेंगी। आप माता जी उठो, और कोई दिक्कत नहीं, किसी से परेशान होने की जरूरत है ना, किसी से घबराने की जरूरत है। जो लोग धमकी आपने, इसमें कुछ लोग धमकी इत्यादि दे रहे थे आपको, उनके खिलाफ भी सीओ साहब हमारे कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। सर बड़ी उम्मीद है, प्लीज। आप जैसे आपने देखा परसों एसडीएम मैडम ने त्वरित कार्रवाई की, बुजुर्ग महिला को न्याय मिला है, आपको भी न्याय मिलेगा। कोई करिए, आप बढ़िए माता जी, इसमें मत बैठिए, आइए, पूरे उसमें आपका सम्मान रखा जाएगा। आइए माता जी, मैडम से डीएम साहब ने भेजा है, ये पकड़िए। कोई भी कितना बड़ा हो, कानून के आगे कुछ नहीं। डीएम साहब ने ये कहा है कि निश्चित तौर से पूरी कार्रवाई करेंगे। आओ माता जी, आप बड़ी बुजुर्ग हो, आप हमारे श्रद्धेय हो, आपको हम ऐसे यहाँ नहीं बैठा सकते। आओ, हाँ उठिए माता जी, हमारे ऊपर भरोसा करके आप आओ, और कल आप जाएंगी। आइए अधिकारियों को समझाने के। दोस्तों आरोप यह भी है कि उनके तेहरे जेठ बलकार सिंह और बख्सिंदर सिंह समेत कई अन्य रिश्तेदार और बाहरी लोग जो मिलीभगत कर उनकी इस जमीन को हथियाना चाहते हैं, जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता का कहना कि 2 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े करीब 30 से 40 लोगों के साथ आरोपी ट्रैक्टर लेकर उनकी कनौरी स्थित जमीन पर पहुंचे और खड़ी फसल को जोत दिया। आरोप लगा कि सभी लोग अवैध असलहों से लैस थे और खुलेआम धमकी दे रहे थे, जो भी बीच में आएगा उसे गोली मार दी जाएगी। दोस्तों पीड़िता के मुताबिक इसी दिन जमीन पर कब्जा हो गया दबंगई के बल पर। पीड़िता आगे बताती है कि इस पूरे मामले की शिकायत थाना बाजपुर और पुलिस चौकी दोहरा और परगना अधिकारी बाजपुर से की गई, लेकिन आरोपियों के राजनीतिक और प्रभावशाली होने के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। आरोप यह लगे कि दबंगों ने उनके घर का रास्ता तक रोक दिया, ट्रैक्टर खड़े कर रास्ता रोक दिया गया और लगातार जान से मारने की धमकियां दी गई।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ अश्लील शब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ, उनकी जवान बेटियों की असमत लूटने तक की धमकियां दी गई, जिससे बेटियां पढ़ाई तक नहीं कर पा रही। उनके बीमार पति, बुजुर्ग सास, मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप, जिसकी सीसीटीवी फुटेज तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहां गड़बड़ी ज्यादा है। पीड़िता का कहना है कि उनके पास घटनाओं के वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका परिवार बेहद भय और असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, डर के साए में हर रोज जी रहा है। देखिए, ये जो भी प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसमें तत्काल जांच की कार्रवाई की जा रही है और जांच में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे जो पहला प्रकरण आया था उसमें सीलिंग की भूमि थी तो उसमें तत्काल कब्जा लिया गया। दूसरा प्रकरण एक और आया था तो उसमें भी आज मौके पर पैमाइश के लिए भेजा गया है। कुछ में अभिलेखीय जांच की आवश्यकता होती है तो उसमें अभिलेखीय जांच कराई जाएगी। जैसे जो एक बंसल वाला प्रकरण आया था उसमें अभिलेखीय जांच की आवश्यकता है। ऐसे ही ये जो आज माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी, इनका भी प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इनको कल निर्देशित किया गया है, अनुरोध किया गया है कि आप अपने अभिलेखों के साथ कल कार्यालय में उपस्थित हो, तो फिर उस अनुसार जांच समिति बना के जो भी होगा नियमानुसार जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आत्मदाह की जो देखिए, आत्मदाह की जो बात की गई है माता जी के द्वारा, तो उस पर पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। और दूसरा ये है कि आत्मदाह किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब हम इस बात से आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी निकल के आएंगी, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें माता जी को समझाया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आत्मदाह जैसी कोई भी संभावना इसमें नहीं रहेगी। दोस्तों, न्याय की गुहार और आत्महत्या की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की यह तस्वीर, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, आश्वासन दिया है, लेकिन इससे पहले एक नहीं सुनी गई बल। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के आश्वासन के बाद अपना धरना तो बुजुर्ग महिला ने खत्म कर दिया, लेकिन आगे अभी भी कार्रवाई को लेकर, जमीन को कब्जा मुक्त कराने को लेकर काम होना बाकी है। प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं एडीएम साहब कि एक बुजुर्ग महिला जिलाधिकारी कार्यालय में मदद की गुहार लेकर आई थी और जमीन कब्जाने का आरोप था, विवाद था, मामले की जांच की जाएगी, जिला प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। जरा उनकी भी सुन लेते हैं। दोस्तों, बाजपुर में बुजुर्ग महिला का यह धरना या आत्मदाह की चेतावनी एक गंभीर सवाल बनकर खड़ा हो गया। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। क्या पीड़िता और उसके परिवार को वास्तविक न्याय और सुरक्षा मिल पाएगी, जिसकी गुहार लगाने के लिए बुजुर्ग महिला एक तख्ती पर लिखकर धरने पर बैठ गई, बवाल हो गया? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ऐसे कब्जा करने वाले लोग कहां से आ रहे हैं? धमकाने वाले लोग कहां से आ रहे हैं? कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोग कहां से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये? इसकी पड़ताल होनी जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।